अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। इस वक्त मुल्क में एक अजीब तरीके की जो गहमा गहमी है वो बनी हुई है और सियासत में आए दिन यानी कि आज अगर कुछ है तो सुबह सूरज निकलने से पहले बहुत ही एक अजीब सी जो पेशरफ्त है वो हो जाती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला भी शुरू है और दूसरी तरफ मुल्क जो है वो मज़ीद नीचे 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 चलता जा रहा है। तो अब देखें किस तरह से जो शेख रशीद हैं उनको पहले गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो सीनियर एंकर पर्सन है वो तज्ज़िया कार हैं इमरान रियाज़ ख़ान, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जगह जगह पर जो इनके हक़ में जो मुज़ाहरे थे वो हो रहे थे और लोग अब बाहर निकल रहे हैं। यानी कि एक आप कह लें कि जो एक डर था लोगों के दिलों में अब वो ख़त्म होता चला जा रहा है। जैसा कि हमने देखा जिस तरह से वहाँ पर मौजूद थी मरियम नवाज़ साहिबा थी और राणा सनाउल्लाह साहब थे और फिर एक साइड पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी खड़ी थी। तो उनके दरमियान एक जो नून लीगी वर्कर थी, एक औरत जो थी, खातून वर्कर जो थी वो आ गई और उसने किस तरह से आके उनको बातें सुनाई और ये वाज़िया तौर पर ईसा ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्करों की इज़्ज़त है जबकि नून लीग में वर्करों की इज़्ज़त नहीं है। तो वहाँ पर फिर पहले तो ये देखा गया कि बड़ी उनको वो स्टेज पर इज़्ज़त दी गई क्योंकि कैमरे ऑन थे। तो उसके बाद फिर जैसे ही कैमरे बंद हुए तो फिर देखा किस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा के हुक्म पर उस औरत को हॉल से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि मैं कहता हूं कि धक्के देकर निकाला गया। जो जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बंदा जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती पकड़कर बाहर लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ जब इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार किया गया तो फिर लाहौर लिबर्टी चौक में जो मुज़ाहरा हुआ वहाँ पर एक जो तज्ज़िया कार है जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साहब, बड़े प्यारे मोहतरम भाई हैं। तो और हमेशा एक और मैं बात कर दूं कि हमेशा सच के साथ वो डट कर खड़े होते हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने वो नारे लगाने शुरू किए तो एक जो अरशद शरीफ का जो सवाल था और उसी सवाल के साथ अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए कि वो कौन था। तो वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दे दिया कि वो कौन था और वाज़िया तौर पर ये बता दिया। यानी कि देखे पहले तो लोग नाम लेने से डरते थे और अब वाज़िया तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। इसकी वजह है जो पीडीएम हुकूमत है और जो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि ये इस वक्त अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि इनको इस वक्त मुल्क का कोई ख्याल नहीं। क्योंकि मुल्क देखे दिन ब दिन अब पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, उसके बाद से आटा पहले नहीं मिल रहा और अब जो डॉलर है वो आप देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर यही स्टेप इन्होंने कुछ महीने पहले ले लिया होता इसहाक डार साहब ने तो शायद एकदम जो महंगाई का तूफ़ान आया है वो नहीं आना था मुल्क में। लेकिन वो महंगाई का तूफ़ान अब इस तरह से आया है और अब तो लोगों की चीखें निकल गई हैं और लोग तो अब इनको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये तो अब जिस तरह से ये मरियम नवाज़ साहिबा कहती थी ना इमरान खान को कि जी तुम बाहर आओ तो लोग देखना किस तरह से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, तो वो चीज़ें अब इनके साथ खुद हो रही हैं, इनके अपने साथ हो रही हैं और ये लोग अवाम में नहीं निकल रहे। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अब ये भी बात करता चलूँ शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का एक बड़ा एक अजीब सा जो है, क्योंकि देखें उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा फवाद चौधरी साहब के हवाले से हुआ था, मैंने इस पर बात भी की थी, वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से उनको लेकर गाड़ी में सारी रात डाले में बिठाकर उनको कि सर्दी से वो एक तो मेंटली टॉर्चर था और दूसरा जिस तरह से ये सर्दी में उनको टॉर्चर कर रहे थे कि किसी तरीके से उनकी कोई एक आधी जो तस्वीर है वो मिल जाए जिसमें वो परेशान है कि जी हमने फवाद को तोड़ दिया। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो नहीं टूटे। हाँ, जब वो बैठे थे शो में बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो में, तो वहाँ पर जब उन्होंने बेटी का सवाल किया तो वहाँ पर उनकी जो आंखें हैं वो नम हो गई थी और उसको फिर देखा गया कुछ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनकी वो तस्वीर लेकर दिखाई गई कि जी इनकी हिम्मत टूट गई और हमने तो रुला दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट, इस तरह की जो बातें हैं वो की गई थी फवाद चौधरी साहब के हवाले से। तो देखें
आप कब तक इस तरह से निज़ाम को चला सकते हैं? आखिर आपको कहीं न कहीं पर जाकर तो रुकना पड़ेगा। अब आप हमेशा के लिए तो इस तरह से नहीं चला सकते कि जी आप जो भी बात करता है आप उसको पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और गायब करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा कि मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो पहले ही जो डिफ़ॉल्ट के एक एक किनारे पर, याद रखिए, हम लोग तो पहले से खड़े हैं। और लेकिन मजाल है कि इस हुकूमत को ज़रा सा अवाम का कोई ख्याल आ जाए। बल्कि मरियम नवाज साहिबा तो सर्जरी करवा कर वापस आई और यहाँ पर शेरनी वाले नारे भी लग गए। और अब उन्होंने एक नया जो ब्लेंडर है वो फेंक दिया है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। चलें, उनकी अगर मैं बात मान भी लूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर याद रखिए कि इमरान खान साहब की जो बात है वो सच होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने परसों के जो उन्होंने मीडिया से बात की थी, खिताब किया था जो कौम से, वहाँ पर इमरान खान साहब ने उस खिताब में ये वाज़ह कह दिया था कि वो भगोड़ा चाहता है कि मैं तब ही पाकिस्तान आऊँ जब यहाँ पर सारे के सारे जो हालात हैं वो क्लियर हो जाएं और मैं आ जाऊं, और फिर बोले कि जी शेर आ गया, शेर आ गया। मैं भी बारहा इस पर बात कर चुका हूं कि आपका जो लीडर है वो भागकर बाहर गया हुआ है और यहाँ पर लोगों की अजीब साइकी है, बस वही एक ख़ानदानी जो सियासत है उसको देख रहे हैं। अभी कल की भी बात अगर मैं करूं, सुहेल वड़ैच साहब कह रहे थे कि जी मरियम नवाज साहिबा ने पहले तो वो एक वर्कर थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी में उनको ओहदा मिला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो है ही कुछ नहीं। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है ये ख़ानदानी सियासत नहीं है। एक तरफ तो ये मान रहे हैं सुहेल वड़ैच साहब जो हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा को ओहदा मिल गया है पार्टी में, तो ये एक तरह से अच्छा काम है। तो कम से कम आप वही देख लें। बात तो फिर वही आ गई कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी सियासत और बादशाहत वाला निज़ाम है। यानी कि इस ख़ानदान में, बल्कि इन ख़ानदानों में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको पता है कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैंने हुकूमत ज़रूर करनी है इस मुल्क की गरीब आवाम पर। तो अब देखें जो डॉलर है, डॉलर इस वक्त आज की अगर मैं खबर दूं तो 278 का हो चुका है। तो यहाँ पर अब हुकूमत को कुछ ना कुछ अब सोचना पड़ेगा कि हमने मज़ीद जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो करनी है, या फिर हम जिस नारे के साथ आए थे महंगाई मकाओ मार्च और फलाना और ये वो, तो शायद अब हम थोड़ा सा, क्योंकि जो एनआरओ लेना था वो ले चुके, जो सारी कानून में तरमीम करनी थी वो कर दी, लेकिन अब इनको चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो इस गरीब आवाम का भी कुछ सोचे। मज़ीद कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर होंगी अगली वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।